कहानी की शुरुआत होती है यंग जीरो से, जो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग है। उसके पास एक अनोखी एबिलिटी है, वो एनिमल्स से बात कर सकता है। लेकिन स्कूल में बच्चे उसकी इस एबिलिटी का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से जीरो अक्सर लड़ाई करके घर लौटता है। घर पर उसका सबसे अच्छा दोस्त है उसकी डॉग नाची। जीरो अपनी सारी परेशानी नाची से शेयर करता है। नाची उसे समझाती है कि अलग होना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक स्पेशल गिफ्ट हो सकता है। हालांकि जीरो उस समय उसकी बात नहीं समझता, लेकिन आने वाले समय में उसे एहसास होने वाला है कि नाची बिल्कुल सही थी। प्रेजेंट टाइमलाइन में जीरो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी वैसा ही है। कुछ गूंस उसे धमकाते हैं, लेकिन जीरो डरने के बजाय उनका मजाक उड़ाता है। एक थग उस पर अटैक करता है, लेकिन जीरो उत्सुसेमी का इस्तेमाल करके अचानक गायब हो जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद दूसरा थग भी सामने आता है, लेकिन जीरो दोनों को आसानी से हरा देता है। यहीं पता चलता है कि जीरो सिर्फ एनिमल्स से बात नहीं कर सकता, बल्कि एक ट्रेंड शिनोबी भी है। घर लौटने पर टोशिमासा जीरो को फाइट करने के लिए डांटता है। फिर वो उसे अजूमा फैमिली की जनरेशंस ओल्ड शिनोबी कताना दिखाता है, जो उनके एंसेस्टर्स को शोगन ने दी थी। लेकिन जीरो उसे फेक समझकर मजाक उड़ाता है, जिससे टोशिमासा और गुस्सा हो जाता है। टोशिमासा टाउन हॉल के लिए निकल जाता है। तभी एक क्रो जीरो को जंगल में घायल कैट के बारे में बताता है। जीरो तुरंत उसकी मदद करने जंगल पहुंच जाता है। जंगल में जीरो को एक बुरी तरह घायल कैट मिलती है। वो उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी उस कैट के अंदर से एक इंसानी आवाज़ आती है। ये कोई नॉर्मल कैट नहीं, ये रागो है। दूसरी तरफ अमागी रागो को ब्लैक स्टार ऑफ डूम कहकर समन करता है और उसकी पावर मांगता है, लेकिन रागो मना कर देता है, जिसके बाद अमागी उसे ख़त्म करने का फैसला करता है। जीरो रागो का ध्यान रखता है और उसे खाना पानी देता है। उसकी एबिलिटी की वजह से वो रागो की बातें समझ सकता है। जीरो उसे बाहर बुलाने के लिए फूड का इस्तेमाल करता है और रागो आखिर बाहर आ जाता है। जीरो उसे एक नॉर्मल कैट समझकर मजाक करता है, जिससे रागो भड़क जाता है। रागो आखिर अपनी आइडेंटिटी बताता है, वो एक इमॉर्टल मोनोनोके है। जीरो ये सुनकर हैरान ज़रूर होता है, लेकिन उसकी एबिलिटी को देखते हुए इस बात पर ज़्यादा शक नहीं करता। रागो बताता है कि कुछ मोनोनोके ने उसे उसकी पावर के लिए जगाया था। उन्होंने उसे अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन रागो ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से रागो इतनी बुरी तरह घायल हुआ। उधर ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज की किशिमोजिन रागो को ट्रैक कर रही होती है। उसे जंगल में ब्लड और स्पेक्ट्रल एनर्जी के ट्रेसेस मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि रागो अभी आसपास ही है। कुछ समय बाद जीरो देखता है कि रागो की इंजरीज लगभग पूरी तरह हील हो चुकी हैं। इतनी तेज़ रिकवरी देखकर जीरो को यकीन हो जाता है कि रागो कोई नॉर्मल कैट नहीं है। रागो को देखकर जीरो को अपनी पुरानी डॉग नाची की याद आती है। नाची हमेशा जीरो को उसकी एबिलिटी को लेकर इंकरेज करती थी और उसे दूसरों की मदद करने के लिए कहती थी। यही वजह है कि जीरो किसी घायल क्रीचर को मुसीबत में देखकर उसे छोड़ नहीं सकता, और शायद इसी वजह से उसने रागो की भी जान बचाई। रात में रागो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जीरो उसे कवारिमी के जरिए पकड़ लेता है। दोनों के बीच बहस होती है और जीरो उसे समझाता है कि उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी एक मॉन्स्टर वहां पहुंचता है। रेगो उसे पहचानकर जीरो को वार्न करता है, लेकिन मॉन्स्टर अचानक जीरो पर अटैक कर देता है। रागो तुरंत भागता है और मॉन्स्टर को जानबूझकर अपने पीछे ले जाता है, ताकि जीरो उससे दूर रहे। रागो जानता है कि अगर वो तेज नहीं भागा तो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेगा, लेकिन उसका मकसद भागना नहीं, बल्कि मॉन्स्टर को जीरो से दूर ले जाना है। मॉन्स्टर रागो की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रागो समझ जाता है कि उसे सिर्फ उसकी पावर चाहिए, इसलिए वो उसे चैलेंज करता है। तभी जीरो जंप करके अपनी तलवार से एक स्लैश मॉन्स्टर के हाथों पर लगता है। इससे मॉन्स्टर घायल हो जाता है। रागो उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जीरो मना कर देता है। उसका कहना है कि जब उसने रागो की जान बचाई है तो उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। मॉन्स्टर जीरो की सोर्ड और उसकी मूवमेंट्स देखकर समझ जाता है कि वो किसी शिनोबी फैमिली से है। इसके बाद वो जीरो पर अटैक करता है। जीरो उत्सुसेमी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के अटैक से बचता है और पीछे से सोर्ड से हमला करता है। मॉन्स्टर उसके इस मूव से प्रभावित होता है, लेकिन जल्द ही जीरो को पकड़कर ओवरपावर कर देता है। जीरो की हालत देखकर रागो उसे मॉन्स्टर को खा जाने के लिए कहता है, ताकि रागो की पावर वापस आ सके, लेकिन रागो मना कर देता है। वो कहता है कि जीरो ने उसकी जान बचाकर उस पर एक एहसान किया है और अब वो अपना एहसान चुकाएगा। रागो अपनी लाइफ जीरो को देने का फैसला करता है। जीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रागो अपनी पूरी पावर और लाइफ जीरो को दे देता है।
अब जीरो के अंदर रागो की पावर आ चुकी है और दोनों एक हो चुके हैं। मॉन्स्टर ये देखकर गुस्से में कहता है कि रागो ने अपने ही मोनोनोके साथियों को छोड़कर एक इंसान, वो भी शिनोबी, को अपनी पावर दे दी। जीरो को अब भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह देखता है कि उसके चेस्ट पर एक बहुत बड़ा निशान आ गया है जहां पर चोट लगी थी और अब उसकी चोट बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई है। तभी रागो की आवाज़ उसके अंदर से आती है और वो कहता है कि अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, मॉन्स्टर सामने है और अब दोनों मिलकर उससे फाइट करने वाले हैं। मॉन्स्टर जीरो को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जीरो उछलकर उसके हाथों से बच निकलता है। तभी मॉन्स्टर अपने क्लॉज से अटैक करता है लेकिन जीरो फिर से जंप करके उस अटैक को भी डॉज कर देता है। इस बार मॉन्स्टर जीरो पर एक तेज़ पंच करता है लेकिन जीरो एक बार फिर उछलकर पीछे हट जाता है और उसके पंच से भी बच जाता है। तभी मॉन्स्टर तेज़ी से जीरो की तरफ बढ़ता है। रगो उसे कहता है, अपनी फिस्ट बंद करो। जीरो जैसे ही अपनी फिस्ट बंद करता है उसके पूरे हाथ में ब्लैक एनर्जी फैल जाती है। इसके बाद जीरो पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर पंच अटैक करता है। जीरो का ये अटैक मॉन्स्टर के पूरे शरीर को चीरते हुए आर पार निकल जाता है और मॉन्स्टर वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जीरो हैरानी और खुशी से कहता है, हमने कर लिया। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक लड़की आती है और उसकी गर्दन पर अपनी सोड रख देती है, लेकिन लड़की उसे हिलने या बोलने से मना कर देती है। तभी वहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि वो मोनोनोके नहीं बल्कि कुगी ऑनमित्सु ब्यूरो के सरकारी अधिकारी हैं। जीरो को तुरंत हिरासत में लेने का फैसला किया जाता है। जीरो इसका विरोध करता है लेकिन लड़की उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद अधिकारी जीरो को ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अब जीरो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि मोनोनोके के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म होता है।